हमारे एक मेंबर पूछते हैं, कुड यू प्लीज लेट अस नो व्हाट आर द बेस्ट एंड सेफ एक्सरसाइज ऑप्शंस फॉर पेशेंट्स विद एंजियोप्लास्टी अपार्ट फ्रॉम डेली और रूटीन वॉक। यानी कि जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हो गई है उनमें बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी है रूटीन वॉकिंग वगैरह को छोड़कर। तो लेट मी टेल यू, ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है कि एंजियोप्लास्टी के बाद कौन सा व्यक्ति कितनी एक्सरसाइज कर सकता है या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बहुत पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि उस व्यक्ति का हार्ट की ओवरऑल कंडीशन कैसी है, उसमें कुछ वीकनेस है या नहीं, जो एंजियोप्लास्टी उनकी हुई है वो कितना उस टाइम पे जो उनका प्रेजेंटेशन था वो क्या था, क्या वो चेस्ट पेन का उनको इश्यू था, क्या उनको हार्ट अटैक आया था, या जस्ट रूटीन एग्जामिनेशन के टाइम पर ब्लॉकेज के बारे में पता चला था। इसके अलावा उनको दूसरे कौन से बीमारियां हैं ये हार्ट के ब्लॉकेजेस के अलावा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको देखने के बाद ये पर्सन टू पर्सन हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से व्यक्ति के लिए कौन सी और कितनी एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट रहेगी। अब ये तो बात हो गई कि किसके लिए क्या डिसाइड कैसे किया जाता है, लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगा। अभी जनरल प्रिंसिपल्स मतलब मोटे मोटे तौर पे जो मैक्सिमम लोगों को चीज़ सूट हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा पर्सन टू पर्सन इसमें मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? पहली बात, इन जनरल जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस है, जैसे योगा में स्ट्रेचिंग बॉडी स्ट्रेच करते हैं, ऐसी मोस्ट ऑफ द एंजियोप्लास्टी पेशेंट को सूट करती है। दूसरा, प्राणायाम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का भी मोस्ट ऑफ द एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो डेफिनेटली की जा सकती है। अब बात आती है जो कार्डियो एक्सरसाइजेस रहते हैं, तो कार्डियो एक्सरसाइजेस को आप आपके डॉक्टर से डिस्कस करके ही डिसाइड करिए कि कितनी आपने करनी चाहिए। एक जो जनरल रिकमेंडेशन जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में लागू होता है वो ये कि वो उतनी ही कार्डियो एक्सरसाइजेस करे जितना उनको सहन हो रहा है। द मोमेंट उनको ऐसा कुछ फील होता है कि इससे ज़्यादा करने से मुझे कुछ अनईजीनेस हो रहा है या कुछ चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस पॉइंट से आगे उन्होंने करना नहीं है, वहाँ उन्होंने रुक जाना है। तो ये कुछ मोटे मोटे जनरल रिकमेंडेशंस है जो एंजियोप्लास्टी के बाद एक्सरसाइज के मामले में एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन यस, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये पर्सन टू पर्सन इन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है, और इसीलिए आपके कार्डियोलॉजिस्ट से डायरेक्टली बात करिए और उसके बाद वो आपको एक सही रिकमेंडेशन देंगे कि आपके केस में बेस्ट क्या होगा।